हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो राजस्थान जीके की जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है, जो डेली जीके की जो सीरीज चल रही है, उसका पार्ट नंबर 3 है। इससे पिछली वीडियो में हमने पार्ट नंबर 2 तक देखे होंगे, तो इसका पार्ट नंबर 3 है। इसमें 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आरएसएसएम एग्जाम के द्वारा, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कई बार रिपीट होते हैं। तो इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। और आज जो भी चैनल पर नए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन पूरी से उसके लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वीडियो से। तो सबसे पहले हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। किस राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है? किससे? ए ऑप्शन ए गौरी शंकर ओझा, बी गोपीनाथ शर्मा, सी चंद्र बरदाई, डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो निम्न में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी चंद्र बरदाई। तो हम इसको कोरिलेटेड करके याद रख सकते हैं अग्निकुंड। तो अग्नि किसके समान होती है? चांदनी, यानी कि चमक होती है। अग्नि अगर जलती है तो उसमें क्या होती है? चमक आती है। तो चमक से क्या करते हैं? चंद्र बरदाई। ये आपको कोरिलेटेड करके याद रखना है, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रखे। निम्नलिखित में किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है? तो अग्नि से हो जाएगा इसका चांदनी। तो चांदनी है कवि चंद्र बरदाई। तो याद रखना अग्निकुंड, अग्नि चांदनी। तो अग्नि से हो गया चांदनी, कवि चंद्र बरदाई। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, जिससे कि आपको अच्छे से याद रख सकते हो। अग्नि से चांदनी, जो कवि चंद्र बरदाई, जिससे कि आप भूलोगे नहीं। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, किसने बताई? कवि चंद्र बरदाई। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड हमारा, राजविलास की रचना किसने लिखी थी? राजविलास की रचना किसने लिखी थी? कविमान ने, बी हेम कवि, सी सूर्यमल मिश्रण, डी श्यामल दास ने। तो राजविलास की रचना किसने लिखी थी? तो इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी हमारे पास, राजविलास कहाँ होता है? जहाँ कवि का मान होता है। राजविलास कहाँ होता है? जहाँ पे कवि का मान होता है। जहाँ कवि का मान होगा वहाँ क्या होगा? राजविलास होगा। तो इससे ये कोरिलेट करके आप करेक्ट कर सकते हो, कवि मान। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजविलास की रचना किसने की थी? कवि मान। तो राजविलास कहाँ होता है? जहाँ कवि का मान होता है। नेक्स्ट और थर्ड देखते हैं, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जागीर, शाहजहाँ और औरंगजेब की सेवा में रहा? सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई माधो सिंह। तो जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जागीर, शाहजहाँ और औरंगजेब की सेवा में रहा? तीनों मुगलों की सेवा में रहा। तो जागीर, शाहजहाँ, औरंगजेब तीनों मुगलों की सेवा में, तीनों जो सेवा में रहती, तीनों की क्या होती थी उस टाइम? जय होती थी। तीनों मुगल बादशाह होते थे, तीनों मुगलों की बादशाह दरबार में क्या होती? जय होती थी मुगल बादशाह की। तो जय से याद रखना है, जय से आपको याद रखना है। इसमें थर्ड का हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्जा राजा जय सिंह। तो आपको थोड़ा सा ये कोरिलेटेड करके रखना है, सवाई जय सिंह कभी टिक नहीं करना है, मिर्जा राजा जय सिंह। यानी कि इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो, मिर्जा राजा जय सिंह। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे मिर्जा को कैसे याद रखना है, क्योंकि इसमें जैसे जय होती है तो जैसे आप याद सकते हो मिर्जा राजा जय सिंह। तो ये हमारा ये हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन थर्ड है। थर्ड का हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्जा राजा जय सिंह। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ, आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया था? तो आमेर महल में दीवाने अगर राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह। तो दीवाने आम क्या होता है? मीठा होता है। तो मीठा से मिर्जा राजा जय सिंह, ये याद रखना आपको। आम क्या होता है? मीठा होता है। मिर्जा राजा जय सिंह। नेक्स्ट देखते हैं 5, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? जयराण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल बाई भट्ट, हरिभाऊ उपाध्याय। तो जीवन गीत के कुटीर निम्न में से किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो इसका करेक्ट हो जाएगा, जीवन एक तरह का क्या है? हीरा है। जीवन क्या है? हीरा। हीरा कैसा होता है? लाल होता है। जो गर्म करने पे कैसे हो जाता है? लाल रंग कलर का हो जाता है। तो जीवन से याद रखना है हीरा। हीरा से कैसे हो जाता है? लाल हो जाता है। हीरालाल शास्त्री, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा किया गया? हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट देखते हैं, जयपुर के किस कछुआ ने 1618 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? EIC से। तो स्वयं प्रताप सिंह, पृथ्वीराज, महाराजा जगत सिंह सेकंड, महाराजा विष्णु सिंह। तो ईस्ट इंडिया की कंपनी किस लिए हुई थी? आपने अगर पिछले के वीडियो देखे होंगे, ईस्ट इंडिया यानी कि जगत के कल्याण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की
किससे संधि की? जगत के कल्याण के लिए। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जगत के कल्याण के लिए क्या आंसर होना, महाराजा जगत सिंह सेकंड। जहाँ पे भी जगत के कल्याण का नाम आता है महाराजा जगत सिंह सेकंड आएगा। जयपुर के किस कछुआ शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? महाराजा जगत सिंह सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, प्रबंध चितामणि, कन्नड़ दे दो। तो जा से आपको रखना है जा कान पे दे, जा कान पे दे। तो जा से जालोर, कान पे कानड़ देव और पैसे पद्मनाथ। तो कानड़ देव प्रबंध जो लिखी गई है वो किसने लिखी है? पद्मनाथ ने लिखी है। जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, उसके अंदर हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कान पे दे, तो यानी कानड़ देव मतलब पद्मनाथ से संबंधित है, पद्मनाथ ने लिखी है। और जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में कौन बताता है? कानड़ देव बताता है, जा कान पे दे। ये आपको कोरिलेटेड करके रखना है जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रख सके। अब नेक्स्ट देखते हैं मैं 8 पे। 8 हमारा आता है, विश्व की सबसे बड़ी तोप, विश्व की सबसे बड़ी जयबाण का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? विश्व की सबसे बड़ी जयबाण, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह सेकंड, महाराजा मानसिंह फर्स्ट, सवाई प्रताप सिंह। तो जयबाण 6 का हमारा ये 8 का हो जाएगा जयबाण, यानी कि जय आ रहा है इसके अंदर, तो जय से क्या हो जाएगा? जय सवाई जयसिंह। 8 का हमारा करेक्ट हो जाएगा बी, सवाई जयसिंह। विश्व की सबसे बड़ी जयबान का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह सेकंड ने। तो आपने देखा होगा पिछली वीडियो के अंदर अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर हमने टिक थी जय, जय से क्या हो जाएगा? जय सेम आ रहा है तो दोनों का जय जय आ रहा है तो सेकंड हो जाएगा, सवाई जयसिंह सेकंड। तो जयबान का निर्माण करने किसके द्वारा किया गया? सवाई जयसिंह सेकंड। जय आ रहा है इसमें भी जय, तो जय जय 2 बार आ रहा है तो सेकंड हो गया, सवाई जयसिंह सेकंड। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जेम्स टोन ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? हल्दीघाटी युद्ध, कोमलगढ़ का, दिवेर का या गोकुंदा का? तो जेम्स टोन ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन? तो मैराथन से आपको याद रखना है ना, इनका मैराथन दीवार। मैराथन क्या है? एक तरीके की दीवार, तो आपको दीवार रखना, तो दीवार से हो जाएगा दिवेर का युद्ध। मैराथन दीवार आपको याद रखना है, मेरे थॉन दीवार, मैराथन दीवार, मैराथन दीवार। तो दीवार से दिवेर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आज़ादी के समय जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा हनुमान सिंह, महाराजा उमेश सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा भूपाल सिंह। तो आज़ादी के समय जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा हनुमान सिंह, महाराजा उमेश सिंह, महाराजा भीम सिंह और या महाराजा भूपाल सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमान सिंह, जो अकेला या अलग रहता है, यानी कि जो भगवान क्या रहते हैं, हमेशा अकेले आते हैं और अकेला अलग। तो अलग से अगर स्वतंत्र इकाई की बात कर रहे हैं तो उसका हो जाएगा हनुमान, भगवान से कोरिलेट करके रख रहा है, जो अकेला होता है। जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई दे रहे हैं? इकाई का मतलब अलग, स्वतंत्र रूप में रहना चाहते हैं। तो अकेला एक कौन होता है? जो बलशाली होता है, अकेला या अलग होता है जो भगवान होता है। भगवान से आप हनुमान जी कैसे होते थे? जो अलग इकाई में एक तरह से अलग से रहते थे। तो इसको कोरिलेटेड करके याद रखना है, हनुमंत सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह। एक स्वतंत्र इकाई में रहना चाहिए महाराजा हनुमंत सिंह, अकेला या अलग, ये रहा ना। अब आपने अगर पिछले की 2 वीडियो देखी होगी तो आप इसका करेक्ट आंसर कर दोगे। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने किया? महाराजा भगत सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा उमेश सिंह, महाराजा विजय सिंह। तो जोधपुर के जसवंत थड़ा, तो इसने अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी है तो इसका करेक्ट आप ट्रिक के माध्यम से बता सकते हो। तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको अगर इस ट्रिक के माध्यम से याद नहीं है तो आप हमारी पिछले की जो वीडियो बना रखी है 2 वीडियो, वहाँ जाके आप देख सकते हो कि इसकी ट्रिक क्या है, जिससे कि आप इसका आंसर देखते ही टिक कर दोगे। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आज जो भी चैनल पे नए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिस आपको रिसीव हो। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।